टुडे वी स्टार्ट क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ले रहे हैं आप। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट 1 जिसको आप अलजेब्रा भी कहते हैं। इसमें अपन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं सेट। टुडे वी कंटिन्यू योर क्लास 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पार्ट 1 chapter number 1 name of the chapter is called set. Then we learn the set. Before that we learn what is meant by group. को पढ़ने के पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रुप यानी क्या होता है। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में देखो some of the pictures given below it contain the group of things. Do you know? flower bouquet, flower का bouquet दिया है। bunch of keys, आपके घर में keys है bunch। flocks of bird, जैसे बर्ड्स फ्लाई हो रहे हैं ग्रुप के साथ उसको बोलते हैं फ्लॉक्स। दैट इज पाइल्स ऑफ नोटबुक, एक के ऊपर एक नोटबुक रखी हुई है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ग्रुप काय को बोलोगे आप? कलेक्शन ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। अपन क्या कर रहे हैं? दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रुप। आगे ध्यान में, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जब आप एक साथ ले लेते हैं तब उसको आप क्या कहते हैं? ग्रुप। ग्रुप्स फिर से ध्यान में आगे क्या बोलेंगे? ग्रुप्स क्या को कहेंगे? ग्रुप्स सिंपल वर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स लिखिए आपने मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। और लास्ट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं। जैसे अपन एग्जांपल देखेंगे, दैट इज फर्स्ट वन इज फ्लावर बुकेट। आपके टेक्स्ट बुक में दिया फ्लावर बुकेट, ठीक है। मोर देन वन फ्लावर इज ग्रुप। सेकंड दिया है आपके बुक में बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा। आपके घर पे होगा, स्कूल में रहता है बहुत सारे। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणतो पक्ष्यांचा थवा, खूप सारे पक्षी उडत आहेत। दैट पाइल ऑफ नोटबुक्स, पाइल ऑफ नोटबुक्स, एक पे एक नोटबुक्स रखे हुए हैं। देन कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। एक आधा एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। हेयर्स ऑन हेड, हेयर्स ऑन हेड। एक आधा एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और एक आधा एग्जांपल लिख लेते हैं आप, दैट इज लीव्स ऑन ट्री, लीव्स ऑन ट्री। अब क्या ध्यान में आ रहा है अपने को? कलेक्शन ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ग्रुप। ये सभी एग्जांपल हो गए क्या के ग्रुप के। अब आप बता सकते हैं क्या? फ्लावर्स, दैट इज फ्लावर बुकेट, फ्लावर का बुकेट है। इसमें आपको सपोज देर आर वन फ्लावर, टू फ्लावर, थ्री फ्लावर, ऐसा फिक्स है क्या इतना होना चाहिए? इसमें आप एक फ्लावर भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं। फिर आप एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं क्या? पहले आपने बुक के अलग अलग फ्लावर अलग अलग निकाल दिए, तो ये फ्लावर ये नंबर का था, 2 नंबर का था, ऐसे एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या? आप नहीं बता सकते। बंच ऑफ की यू कैन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई, बता सकते हैं कि दिस इज फॉर दिस फ्लॉक, दिस इज फॉर दिस फ्लॉक, उसको आप एग्जैक्टली बता सकते हैं। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं, बता सकते हैं आप कि 1 नंबर का पंछी है, 2 नंबर का, इसका नाम राजा है, इसका रानी है। यू कैन नॉट बी टेल इट। पाइल्स ऑफ नोटबुक, नोटबुक एक के ऊपर एक रखे हैं। इफ दे आर द रिटर्न बुक, ये सब्जेक्ट के, तो आप बता सकते हैं। नहीं है तो आप बता नहीं सकते कि कौन से नंबर का नोटबुक कौन सा है। कलेक्शन ऑफ नंबर्स आप बता सकते हैं, वेल डिफाइंड है। हेयर्स ऑन हेड, आप बता सकते हैं आपके सर में कितने बाल हैं। यू कैन नो इट। 1 बाल है, 2 बाल है, बता सकते हैं। टकला भी रहेगा तो भी उसके सर के बाल बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। नेचुरल नंबर्स बता सकते हैं 1 2 3 4।
लिव्ज ऑन ट्री, झाडावर किती पानं आहेत सांगू शकतो का आपण? म्हणजे काही ग्रुप कसे आहेत की त्याच्यामध्ये आपण एक्झॅक्टली सांगू शकतो आणि काही ग्रुप असे आहेत की त्याच्यात आपण एक्झॅक्टली सांगू शकत नाही. ज्या ग्रुपमध्ये we can define each and every object clearly, the well defined group or well defined collection of objects, that is called nothing but the set. उसको आप अपने मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? set. That is called nothing but the संच. in Marathi that name is called संच. ग्रुप म्हणजे समूह, ज्यामध्ये दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वस्तू एकत्र आले की त्याला आपण काय म्हणायचं? ग्रुप बनायचं आणि समूह बनायचं. आणि ज्या समूहातील घटक आपण कसे सांगू शकतो? अचूक व नेमके सांगू शकतो. आलं काय म्हणता मी? ज्या ग्रुपमधले घटक आपण अचूक व नेमके सांगतो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, डेफिनेट एंड फाइनाइट, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट द सेट. जैसे अभी एग्जांपल दिया अपने को, दैट वी कॉल द सच एन ऑब्जेक्ट. इस कैसे बोलेंगे अपन? A special word is used for collection. In all above example, clearly the objects of the collection we recall the collection of such is called set. There are few more examples in your textbook. Days of week, month of year, brave children in the class, first and counting number, strong force of Maharashtra, planets in our solar system. All these are the well defined. अच्छी तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं. उसको अपन क्या कहेंगे? सेट कहेंगे. तो अपन सेट की डेफिनेशन बनाएंगे भैया. You should prepare the definition of sets. What is the definition of set? In any group, sets. क्या दिया टेक्स्ट में? If we can definitely and clearly, if we can definitely and clearly, आप डेफिनेटली और क्लियरली बता सकते हैं क्या? डिसाइड द ऑब्जेक्ट, डिसाइड्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गिवन कलेक्शन ऑफ अ गिवन कलेक्शन ऑफ अ गिवन कलेक्शन given collection, then it is called set. Then the collection is called set. अशा वेळेस आपण त्याला काय म्हणू शकतो? then such collections or such a collection is called set. Is called सेट. उस टाइप के कलेक्शन को आप क्या कहेंगे? सेट कहेंगे. सिंगुलर में लिखेंगे. इफ वी डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड, जैसे मैंने आपको बताया डेज ऑफ वीक बताओ तो आप डायरेक्ट बताएंगे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे. ठीक आहे. तुम्हाला म्हटलं वर्षाचे महिने सांगा, तुम्ही सांगा जानेवारी, फरवरी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर. पण जर मी तुम्हाला विचारलं डोक्यावरचे केस सांगा, सांगू शकाल का तुम्ही डोक्यावर किती केस आहेत तुमच्या? कॅन. म्हणजे ज्या समूहातील घटक तुम्ही अचूक आणि नेमकं सांगू शकाल त्या समूहाला आपण काय म्हणायचं? सेट. ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड सेट. एंड जिस ग्रुप के आप नंबर डेफिनेट बता सकते हैं, एग्जैक्टली बता सकते हैं, दैट टाइप ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड सेट. सेट कैसे डिनोट करते हैं? आगे दिया हुआ है. जनरली नेम ऑफ द सेट इज गिवन बाय, जनरली नेम ऑफ सेट is given by, generally name of set is given using capital letters. अपनी जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स है ना, that is capital letters A, B, C, D up to Z. Second, the members or element of the set, members or elements of sets are shown by small letter, are shown by small letters. ओके, यदि नंबर है तो स्मॉल लेटर से लिखिए.
each elements of set can be separated by कॉमास। हर एक एलिमेंट को अपने सेपरेट करना है, कैसे? कॉमास से। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स कैन बी एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट, इस टाइप के ब्रैकेट में लेना है। These are the methods of writing the set। ये हो गया सेट लिखने की मेथड। कैसे? कोई भी सेट हो उसका नंबर नाम आप ABCD XYZ देंगे। सेकंड थिंग, नंबर ऑफ सेट क्या आना चाहिए? मस्ट बी स्मॉल लेटर एंड सिंगुलर। हाँ, मैं बता दूं बाद में उसको कैसे लिखते हैं। ईच एलिमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द कॉमास, हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना है। एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैन बी एनक्लोज्ड विद द कर्ली ब्रैकेट। देन A is a set of elements, जैसे belongs to का दिया है, एक एग्जांपल दिया है। If A is an element of set A, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? Then it can be written as A belongs to A। ऐसे होगा आप लिखेंगे small a belongs to, that is the A is the name of set। अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल लिखते हैं अपन, एग्जांपल्स ऑफ द सेट। ओके, एग्जांपल फर्स्ट, natural numbers। We should follow this rule। Name of the letter must be capital letter। capital letter दिया आपने नाम A। Elements must be enclosed in curly bracket। एलिमेंट टाइप होना चाहिए कर्ली ब्रैकेट। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। संच लिहिण्याची पद्धत, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। नेचुरल नंबर कैपिटल नंबर नाम दे दिया, इज इक्वल टू लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है 1 2 3, हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करना है। सेकंड लिख रहा होल नंबर, W नाम दे दिया, कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 4 अप टू इनफिनिटी। ठीक है, हर एक एलिमेंट को कॉमा से अलग करना है, कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करना है, नाम दे दिया। तीसरा इंटीजर्स, नाम दे दिया R। ओके, डैश 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 -2 -1 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। आगे देखते हैं। देन तीसरा का एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, वो ऑड नंबर या इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, उनके इवन नंबर्स ई, एक आधा नाम कुछ भी दे दीजिए, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश AEIOU। ठीक है, फिर ई जब दे दो AEIOU, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश। मींस दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग द सेट। ये मेथड हो गए सेट लिखने के। अब जो हो गया अपन कुछ नंबर्स लिख लिए। अब इफ द मेथड्स समटाइम्स द मेंबर्स ऑफ द सेट आर टू मच लार्ज, यदि मेथड बहुत सारे, जैसे मैं आपको बोला राइट डाउन द 1000 नंबर, 1000 नेचुरल नंबर्स, तो आप लिखते बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1001, इतना सारा लिखते, इट इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। दैट्स व्हाई हियर इन मैथमेटिक्स देयर आर द सम मेथड्स आर गिवन टू यू, देन वी सी मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। सेट लिखने की कितनी मेथड दी हमने को? 2 मेथड दिए, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। ओके, देन व्हाट आर द मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट? फर्स्ट, लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड, और इसी को नाम दिया गया रोस्टर मेथड और रोस्टर
मेथड एज अ नेम इंडिकेट लिस्ट, लिस्ट यानी आपको उसकी लिस्ट लिखना है 1 2 3 4 5 to infinity, जो भी आ जाए लिस्ट लिखना है इसमें। सेकंड वन रूल मेथड, सेकंड बुद्धि मेथड है रूल मेथड और दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक तो एक सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं उसको, या फिर रूल मेथड बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड। हाउ मेनी मेथड्स? देयर आर 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट। सेट्स लिहिण्याच्या 2 पद्धती आहेत। फर्स्ट वन इज द लिस्टिंग मेथड, सेकंड इज द दैट इज फर्स्ट वन। अभी अपन पहले पढ़ेंगे, कौन सी मेथड पढ़ेंगे? लिस्टिंग मेथड पढ़ेंगे अब। ओके, वन बाय वन। इससे लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। हाउ टू राइट डाउन? It is in this method we write the elements of a set in a curly bracket. ठीक है, elements of sets are enclosed in curly bracket. Okay, this type of the bracket is called curly bracket. Enclosed यानी उसके अंदर होना चाहिए। Elements of the set are in curly bracket. Elements are enclosed in the curly bracket. Second thing क्या बोला गया है? Each elements can be written only once. Very important. Each elements of set, set का हर एक एलिमेंट एक ही बार लिखना है, डबल डबल लिखना नहीं है। फिर से ध्यान रखो, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स इन द सेट कैन बी रिटन, एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज रिटन, एलिमेंट्स ईच एलिमेंट ऑफ द सेट, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दूसरे वर्ड लिखा तो ईच ऑफ द एलिमेंट, ईच ऑफ द एलिमेंट in is written only once and एक ही बार। जैसे इवन दो एखादे नाम में एखादी स्पेलिंग डबल आ रही है लेकिन डबल नहीं लिखना है सेट में। ओके, एट वंस, ओनली वंस एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे मैंने भी आपको प्रीवियसली बताया था, उसको कॉमन से करना है। The order of number is not important. The order of numbers are not important. Order of number जरूरी नहीं है कि is not order of an element, order of elements या नंबर लिखो, elements is not important, यानी आप उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। is not important, but it is necessary to write down. Important नहीं है, but it is necessary to write numbers, but it is necessary to write all elements, but it is necessary to write all elements of set. ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। हाउ टू राइट ऑफ दिस, 1-2 एग्जाम्पल। क्या पढ़ रहे हैं अपन? लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। आप मुझे बताओ, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड ऑफ राइटिंग द सेट। ईच एंड एवरी एलिमेंट आर enclosed in the curly bracket. Each and every element can be separated by the commas. Element write down at only once. Order is not important. आगे पीछे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या दिया है? ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 1 to 10 के ऑड नंबर लिखो तो कौन से आ जाएंगे? मैंने सेट को नाम दे दिया 1। ऑड नंबर कौन से हो गए? 1 3 5, ओके, 1 3 5 7 9 हो गया। एलिमेंट कैपिटल नाम दे दिया,
हर एक एलिमेंट अलग अलग लिख दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। दिस इज मेथड ऑफ राइटिंग द सेट इन द लिस्टिंग मेथड। ओके, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं? 3 5 7 9 1। ओके, दैट इज ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10 इंक्लूडिंग 1 को लेकर। ठीक है, ठीक है। दीज आर द, जैसे एक आधे दूसरा एग्जाम्पल, लेटर्स इन वर्ड। एग्जाम्पल दिया रिमेंबर, सेट को नाम दे दिया आपने भी, आर ई या देखो ई डबल आ गया। डोंट राइट, डोंट रिपीट इट। क्या बोला है? एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटर्न ओनली वंस, एक ही बार लिखना है। आर ई एम, ये हो गया लिख के, एम ये हो गया, बी और ई, यानी इसमें 4 ही लिख रहे हैं, तो उससे आर ई एम बी आ गया ध्यान में। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, लेटर्स इन वर्ड क्लास, लेटर इन वर्ड क्लास। ओके, नाम दे दिया आपने सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, CLAS। एक नंबर एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। ऑर्डर आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा। दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग द सेट बाय यूजिंग विच मेथड? लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। अब हम पढ़ेंगे तो उसी मेथड, दैट इज रूल मेथड। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दैट मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट बाय यूजिंग रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं लिस्टिंग मेथड, या पढ़ रहे हैं रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। हाउ टू राइट डाउन मेथड? सेट बिल्डर लिस्टिंग मेथड। इन दिस मेथड, इस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट है, वी डू नॉट राइट द लिस्ट ऑफ मेंबर्स। इन दिस मेथड we cannot write, we do not write list of elements, we do not write list of elements। आपको एलिमेंट्स की लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बोला कि राइट डाउन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो 1 to 100 लिख देंगे तो कितना बड़ा सेट हो जाएगा? आपको मोठा होऊन जाईल, लिहायला कंटाळा होऊन जाईल, वेळ येत जाईल, चुका होण्याची शक्यता आहे। म्हणून आपण नवीन मेथड वापरू, सेट बिल्डर मेथड। इट इज नॉट रिटन ऑल द राइट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बट द जनरल एलिमेंट, एक कोई भी जनरल एलिमेंट लिखिए यूजिंग वेरिएबल, ओके, यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन, followed by vertical line। ऐसे लाइन दे दीजिए, या फिर और कलर, सी को येलो एंड कलर ने ऐसे डॉट देकर ऐसा लिख सकते हैं। ओके, फॉलोड बाय वर्टिकल लाइन और कलर। ओके, देन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल, एंड राइट प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल और हमारे प्रॉपर्टी की वेरिएबल। जैसे एग्जांपल लिख लिया अपन ने अभी नेचुरल नंबर, सेट को नाम दे दिया n, x सच दैट, पढ़ेंगे कैसे इसको? यस, सच दैट n इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। एक बात ध्यान रखोगे, जब ब्रैकेट में आप इस नंबर को स्पेसिफाई करोगे तो यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक वचन होना चाहिए, बहुवचन वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक वस्तु असलं पाहिजे, एक्स इज ए दूसरा, दैट इज नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। सेट को नाम दे दिया ए, x such that x belongs to natural number. All of us know that is the set of natural number. X greater than 1
लेस देन 10, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 10। आगे ध्यान में एक आधा कलर्स ऑफ रेनबो नाम दे दिया मैंने बी, x सच दैट x इज कलर ऑफ रेनबो। रेनबो के कलर होते ना VIUGYOR असं ध्यान रखते ना, जशा प्रकारे तुम्हाला काय करायचं आहे, हे सेट या मेथडने लिहून द्यायचे आहे। ठीक है, दिस सेट इज वेरी यूजफुल टू अस। ये सेट बहुत यूजफुल है क्योंकि कुछ सेट ऐसे हैं जैसे आप इसी मेथड से लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको रैशनल नंबर का सेट कैसे लिखेंगे, Q x कर्ली ब्रैकेट देते हैं अपन, P अपॉन Q डायरेक्ट लिख सकते हैं, P अपॉन Q such that PQ belongs to integer, Q is not equal to 0. Means set of rational number can be always write from this method, set builder or that is called rule method। कुछ सेट ऐसे है कि आप उसको उसी मेथड से लिख सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द टेबल, आपके टेक्स्ट बुक में टेबल जो दिया है उसको अपन क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यू शुड कंप्लीट इट इन दिस, या फिर एक्सरसाइज कर ले या फिर एक्टिविटी कर ले। क्या कर लेंगे पहले आप बोलो वो कर लेंगे, वी विल कंटिन्यू द फर्स्ट द एक्सरसाइज देन वी कंप्लीट द, क्या दिया है देखो, लिस्टिंग और रूल मेथड। x सच दैट x इज इवन नंबर लेस देन 15, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 20, x vowels of English, colors of rainbow VBA here, that is a square number। कैसे करूँ, लिख लो, fill in the blanks, fill in the blanks। आपको कुछ fill in the blanks दिए टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर कौन सा दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, देखो that is पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। क्या बोला है, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, देन सेकंड वन रूल मेथड। ठीक है, रूल मेथड से जब लिखेंगे चलो वन बाय वन एक एग्जांपल लिखेंगे, सॉल्व करके दिया आपके टेक्स्ट बुक में, क्या दिया है, फर्स्ट A 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 क्या दिख रही है सब, नेचुरल नंबर। कैसे टाइप के नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, इवन नंबर। तो कैसे लिखोगे, a x such that x is even natural number less than 15। ठीक है, ऐसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, इससे 15 से स्मॉल है, 15 से छोटे। ओके, देन सेकंड में आपको फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है यहाँ पर, राइट साइड में क्या दिया देखो, बी x such that x is a perfect square number, x is a perfect square number between 1 to 20, between 1 to 20, 1 to 20 के बीच में परफेक्ट नंबर। सेट को नाम दे दिया आपने बी, कौन से परफेक्ट है, 1 is the square of 1, 2 3 4 9 बाद में 16। आगे ध्यान दीजिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर है 1 का, और इज स्क्वायर ऑफ 2 9 फिर 10 11 12 13 14 किसी के स्क्वायर है क्या, नहीं है, फिर 16 एंड देन सो ऑन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स। देन वी कंटिन्यू फिल इन द ब्लैंक नंबर। अब आप नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक करिए, ए ई आई ओ यू, क्या कहते हैं इसको आप, थर्ड वन सी, ए ई आई ओ यू क्या कहते हैं इसको आप, सी
x such that x is क्या कहते हैं vowel, that is vowels of English. ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना. vowel का v भी लिख सकते हैं आप, w भी लिख सकते हैं. नो डाउट these are nothing but the vowels of English. इंग्लिश के vowels हो गए अपने a e i o u. okay, then x is the vowels of English. Then next fourth क्या है dy, dy such that y is a color of rainbow. y is a color of rainbow. रेनबो के कलर ऐसे ध्यान रखें आप. रेनबो कलर मैंने आपको बताया था कैसे V I D G Y O R. ठीक है, क्या नाम है D. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, okay, O for orange, R for red. ऐसे ध्यान रखोगे अपन. V I D G Y O R, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. In this way you can write down the set. ये कौन सी मेथड से लिख रहे हैं आप set? These are the methods of writing the set by listing or order. This is called rule method. Then P क्या दिया है कि x such that x is an integer. x is an integer. x greater than -3 less than 3. कौन से नंबर है क्या बताइए? फिफ्थ. p greater than -3 -2 -1 0 1 2 बराबर बोले आप. दिस इज द फिल इन द ब्लैंक. जो फिल इन द ब्लैंक्स थे आप करते जा रहे हैं. ये फिल इन द ब्लैंक था. ओके, x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन -3 से बड़ा 3 से छोटा. प्रॉब्लम नंबर 6. 1 4 यम 1 इज 8. क्या दिख रहा है आपको? ये 1 is the cube of 1, 8 आएगा cube by 2 का, then 27, then 64, then 125. All of us क्या दिख रहा है आप लोग को? x such that x is कौन से नंबर है? परफेक्ट. x is a cube of नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर के क्या है? क्यूब है. 1 is a cube of 1, 8 is a cube of 2, then 27 3 का क्यूब है, 4 का, 5 का एंड सो. यानी आज हमने क्या पढ़े इसमें? then we are continuing the next topic exercise 1.1 complete एक अपन पीरियड कंप्लीट करेंगे. today we learn collection. two or more object comes together is called collection or it is called group. उस ग्रुप में हर एक टिफिन नंबर आप डेफिनेटली और एग्जैक्टली बता सकते हैं. तो ऐसे ग्रुप को आप कहेंगे सेट. इफ द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेल डिफाइंड एंड फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड अ सेट. फिर आपने देखा राइटिंग ऑफ द सेट. सेट के नेम ऑफ सेट मस्ट बी कैपिटल लेटर ABCD अप टू Z. एलिमेंट्स ऑफ द सेट मस्ट बी स्मॉल लेटर में लिखना है, AB स्मॉल लेटर में. Each elements of the set can be separated by the comma. Elements are enclosed in the curly bracket. Elements of the set cannot be. फिर आपने को देखा you should find out. काय बघितलं का आपण मेथड्स ऑफ रायटिंग द सेट. संच लिहिण्याच्या पद्धती. एक रूल मेथड आहे, दुसरी सेट बिल्डर मेथड. रूल मेथड और सेट बिल्डर और लिस्टिंग और रोस्टर. लिस्टिंग मेथड मध्ये एलिमेंट्सची आपण लिस्ट देत असतो. एलिमेंट कॉमाने सेपरेट करतो. नाव 1 2 3 4 जे द्यायचे ते देतो. मग दुसरा आहे कोणता? सेट बिल्डर. सेट बिल्डर मध्ये आपण पूर्ण लिस्ट न लिहिता एखादा लिस्ट घेऊन घेतो आणि त्याला काय करतो? स्पेसिफाय करतो. इन दिस वे टुडे वी सी द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट एंड मेथड ऑफ द राइटिंग द सेट. इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल सी और इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन सी द प्रैक्टिस सेट 1.1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक क्लास 9 chapter 1. नेम ऑफ द चैप्टर इज सेट. सी यू बाय.